हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निक आप इसे बोल सकते हैं, बट मैं इसको टेक्निक नहीं बोलूँगी। मैं इसको एक ऐसी एक ऐसा एस्पेक्ट बोलूँगी जो कि आपके विद इन आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर ये आना ही चाहिए। तो वो क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले ये आइडिया कहाँ से आया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने का। तो आइडिया बोल सकते हैं, इंट्यूशन बोल सकते हैं, और मैं इसको यूनिवर्स का साइन भी मानती हूँ। तो क्या होता है, कुछ दिन पहले मैं एक पोल डालती हूँ जिसपे मैं पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है। आप ही लोगों से मैंने पूछा था, आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक क्या है। जिसमें मैंने ऑप्शन रखा था विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, विजन बोर्ड, ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड स्क्रिप्टिंग। तो जिसने सबसे ज़्यादा वोट किए थे वो विजुअलाइजेशन पे लोगों ने किए थे। और वीडियो को मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी अलग से। बट आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो आइडिया है, ये जो इंट्यूशन है, इसी टॉपिक की वजह से आया था। तो उसमें किसी ने मेरे को कमेंट किया था, उनका नाम है दक्ष पटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दक्ष को थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि ऐसी टेक्निक, वो टेक्निक इफेक्टिव है जो हमारे डिसबिलीव को ख़त्म कर दे। तो अब मैं बात करूँगी डिसबिलीव के बारे में। अब देखिए, उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, अगर डिसबिलीव को ख़त्म करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप पे जब काम करेंगे तभी आप उस डिसबिलीव को ख़त्म कर पाएंगे। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, बट उनका क्या, जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो देखिए, सबसे पहली बात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने ये लॉ आया है, अभी तक तो एक होता है ऑटो प्ले मोड पे जिंदगी चल रही है, हमको पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। जैसी जिंदगी ढर्रे पे चल रही है, हम चला रहे हैं भैया। हम दुखी हैं तो दुखी है, हम खुश हैं तो चलो वो तो अच्छी बात है, खुश हो। तो ये हो गया ऑटो प्ले मोड पे। बट अगर आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, और आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, बट अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है करे क्या। आप दो तीन टेक्निक भी यूज कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे पता है क्या सबसे बड़ी बात क्या आती है। अब आपने ये भी सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। ये लॉ हर किसी के लिए काम कर रहा है, ये लॉ 24 आवर्स काम कर रहा है। बट हमेशा जिस इंसान के लिए काम नहीं कर रहा ना, उसके मन में एक ही सवाल आता है, यार इनके लिए कैसे काम कर रहा है, मेरे लिए कैसे काम नहीं कर रहा। तो मैं भी एक टाइम पे वही थी। मैं भी एग्जैक्टली यही सोचती थी कि यार ये मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा है, ऐसे कैसे पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। तो उस टाइम पे ना फिर आप दूसरों को डाउट करने लग जाते हैं, झूठ बोल रही है या ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब देखिए, यहाँ पे आ जाता है बिलीव एंड डिसबिलीव, क्योंकि आपको वो बिलीव ही नहीं है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, वट एवर यू से, वट एवर यू सी, वट एवर यू लिसन, यू विल अट्रैक्ट। तो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अब उस डिसबिलीव को खत्म करने की क्या टेक्निक हो सकती है, आप बताइए। तो उस कॉन्वर्सेशन में हमारी एक बहुत अच्छी बात हुई थी। मैंने फिर उनको बताना स्टार्ट किया कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। देन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि शायद आप मेरे मैसेज को गलत ले गई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई टेक्निक बताइए जो डिसबिलीव को खत्म कर दे, जो कि और जो लोग हैं बाहर, जो जिनके साथ जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैंने उनको बोला था कि वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये बोलने का मेरा मोटिव क्या था, फिर बाद में मैं समझ गई वो लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो उसी मैसेज से एक मैसेज निकल के आता है कि यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, राइट। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन अ गुड वे इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सामने वाले को आप ब्लेम कर रहे हो या सामने वाला आपको ब्लेम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं अक्सर कि यार इस वजह से ऐसा हो गया। आप जस्टिफिकेशन पे चले जाते हैं, उस बंदे को प्रूफ करने चले जाते हैं, देख मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ दिल की, फिर भी आपके साथ धोखा होता है, राइट। तो अब देखो, मैं भी सेम गलतियां कर रही थी लाइफ में। मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो मैं जस्टिफाई करती रहती थी, इसकी वजह से हुआ है, या हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को ब्लेम करती थी, बिकॉज ऑफ मी दिस इज हैपनिंग विद मी, राइट। तो अब आप समझिए, अगर आप इस लॉ को फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है, हाउ टू ब्रेक डिसबिलीव वो मैं बता रही हूँ आपको। तो आप इस लॉ को फॉलो करने जा रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आ गई, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो इस लॉ पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है, उनको अवेयर ही नहीं है वो, क्योंकि उनकी लाइफ ऑटो प्ले मोड पे चल रही है, वो कोसे जा रहे हैं अपनी लाइफ को, क्रिप कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। बट अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है, दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज द हाई टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अब आपको पता चल गया, अब आप इसकी शुरुआत अगर डिसबिलीव से करेंगे, ट्रस्ट में
आप नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके सामने जब आ जाता है ना, अभी तक तो आपको पता ही नहीं था आप लाइफ में कर क्या रहे हैं या कैसे चल रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आपको पता चल गया है कि चलो एक लॉ है, एक काम करता है, चलो अब मुझे इस पर काम करना है। जैसे ही ये लॉ के बारे में आपको पता चलेगा ना और आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। ये सबके साथ होता है, इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि अभी तक आपको कोई चीज़, अभी देखो हर जगह पे ना कहीं वही लिखा है। आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, आप बड़ों की बातें सुन लो, कहीं ना कहीं सब हमें एक ही बात कह रहे हैं कि अच्छे काम करो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। बट हमको ना एक टर्म चाहिए, तो ये टर्म भी आपको अब मिल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। बट अब आपको इस पे काम करना है। अब वो आपको अगर बिलीव ही नहीं है किसी चीज़ पे, तो आप मुझे बताइए वो कैसे करेंगे आप वो काम? वो कभी आपका काम नहीं हो सकता। तो बिलीव कैसे बनता है? अगर आप बच्चे थे और आपने चलना सीखा, तो वो बिलीव कैसे डेवलप हुआ? ओवर द टाइम ही हुआ ना, एकदम से कुछ भी। देखो ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे करने से क्या होता है बताओ? अब कोई बोले मुझे तो ऐसे ज़िंदगी चेंज करनी है, तो अगर देखो चुटकी बजाने से ज़िंदगी चेंज हो जाती तो लोग तो फिर सब लोग अमीर होते, सब लोग खुश होते, कोई ज़िंदगी में दुखी ही नहीं होता, कोई ज़िंदगी में स्ट्रगल ही नहीं कर रहा होता। तो आपको इस डिसबिलीव को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए परसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आपको। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और कंटिन्यूस प्रोसेस में हम आपको ये नहीं कहते हैं या कोई आपको ये नहीं कहता है कि आप कोई बल्क की चीज़ उठाओ, हर दिन आपको धूप में जाना है, मेहनत करनी है। ये लॉ ऐसा है। हम स्टार्टिंग में सुनते थे, मतलब सीक्रेट में हमने देखा, उसमें क्या बोला जाता है कि वट एवर यू से, वट एवर यू सी, यू विल अट्रैक्ट। तो हम सोचते थे यार ऐसे क्या, देखने से बोलने से क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? तो पहले मुझे भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता था, बट वो कैसे आज की डेट में मैं कैसे हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। आज की डेट में मैं पैसा मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे परफ्यूम मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, जो भी मेरी डिज़ायर है मैं वो मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। कैसे मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ? वही मैं एक मोनिका थी जो सोचती थी यार इनके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये मैनिफेस्ट कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही? तो वो मैंने बिलीव कैसे डेवलप किया, ओवर द टाइम मैंने डेवलप किया। और उसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें? आप यहाँ से स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो हर दिन 5 मिनट। 5 मिनट नहीं होता स्टार्टिंग में, आपसे 1 ही मिनट होता है, करो। कृब और क्राई एंड डाउट, डू नॉट डू दिस, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल मत करना। आपने अगर कोई चीज़ शुरू करी है उसे करो, बैठो अपने साथ जब तक नहीं बैठोगे वो बिलीव कभी भी डिसबिलीव, वो डिसबिलीव कभी भी बिलीव में कन्वर्ट नहीं होगा। आप कैसे बिलीव करते हैं कि आप बोलते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूँ। आपको बिलीव है तभी तो आप एक अच्छे इंसान हो। आपको बिलीव ही नहीं होता, कोई भी आपको क्या जाता तो तुम बुरा इंसान है, आप कहते हैं हाँ यार सही तो बोल रहा है, मैं बुरा इंसान हूँ। तो सोचो आपने अपने आप को ये डिसबिलीव के चक्कर में बुरा बना दिया। इट्स लाइक दैट। आप अपनी ज़िंदगी क्यों अच्छी नहीं कर पा रही? क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है इन सी चीज़ों पे। आप बोल रहे हैं मैं तो कर रहा हूँ, बट जब तक बिलीव नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। कितने भी टेक्निक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिस दिन आपको बिलीव होगा ना कि मैंने ये यूनिवर्स से बोल दिया है, यूनिवर्स आई वॉन्ट दिस, यूनिवर्स विल गेट इट फॉर मी। मेरे पास, मुझे नहीं पता यूनिवर्स आप कैसे लाओगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपना 100% दे दिया, अब आपकी बारी है। तो ये बिलीव कैसे जनरेट होगा? ओवर द टाइम होगा। हर दिन छोटे छोटे स्टेप लो, बेबी स्टेप लेना स्टार्ट करो। अपनी अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले देखो, समझ नहीं आता तो एक पेपर पे लिखो क्या मेरी लाइफ में गलत चल रहा है और मैं क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट कर सकता हूँ। राइट? सो आई वुड से लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड अगर आपको लगता है कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं और आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो उससे क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अच्छा मैं अब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। दिस इज समथिंग आई हैव टू बिलीव। when you believe in something you will get it what you want in your life. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.